2% ही सीख रहा होगा, सेम गति से सीख रहा होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार आप ज्यादा चीजें सीखते हैं, उसके अगले दिन हो सकता है आपने 2 ही चीजें सीखी हो, उसके अगले दिन हो सकता है जो 2 सीखी थी उसमें भी कंफ्यूजन हो गया। तो आगे पीछे चलती रहती है लर्निंग। ऐसा नहीं है कि हमेशा सीक्वेंशियली होती है या लीनियर ही होती है, ये स्पाइरल है कि आज जो सीखा हो सकता है कल उसमें कंफ्यूजन हो जाए तो आप और पीछे आ गए वापस और यहां अटके पड़े हैं। फिर जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप और आगे जाएंगे, फिर हो सकता है किसी चीज में दिक्कत हो। तो ये स्पाइरल है लर्निंग। और लर्निंग को आपको प्रोडक्ट की, हमेशा सीक्वेंस में हो ये जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट की तरह नहीं, जो मॉडर्न व्यू पॉइंट है उस दिन समझाया था ना, प्रोडक्ट की तरह सिर्फ व्यवहारवादी देख सकते हैं इसको, है ना, लेकिन हमें प्रोसेस की तरह ही देखना होता है। नॉर्मल केस में दोनों की तरह देख सकते हैं, लेकिन मॉडर्न व्यू प्रोसेस की तरह ही देखता है कि अधिगम एक प्रक्रिया है जो आगे पीछे जाती है, स्पाइरल है। तो यहां पे हम कहेंगे कि दोनों ही बातें गलत हैं, क्योंकि हमको फिनिश प्रोडक्ट नहीं प्रोसेस के रूप में देखना है लर्निंग को। कहीं पे लिखा है दोनों गलत हैं, हाँ 4th ऑप्शन में सही है। तो प्रोसेस या स्पाइरल के रूप में, ना कि प्रोडक्ट और लीनियर प्रोसेस के रूप में। इनएक्टिव प्रोसेस यानी अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो निष्क्रिय करेगी बच्चे को, बच्चा बोर होकर के सो जाए, नहीं, आपको बच्चे को एक्टिव रखना है, पैसिव नहीं रखना है। इनएक्टिव प्रोसेस या पैसिव रखना बच्चे को एकदम नेगेटिव है। हमें बच्चे को रखना है एक्टिव, यानी सक्रिय होगा बच्चा तो पॉजिटिव है। डिबेट्स में, परिचर्चा में शामिल होगा, डिस्कशन में, तो ये पॉजिटिव है। तो बच्चे को सक्रिय रखना है, ना कि नेगेटिव या इनएक्टिव नहीं रखना है, पैसिव निष्क्रिय नहीं रखना है कि बच्चा सो गया। जितना बच्चा एक्टिव होगा, लर्निंग बाय डूइंग हो रही होगी, वो ऑप्शन बेस्ट है। ठीक, असर्शन देखिएगा, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हम लास्ट क्वेश्चन में पहुंच भी गए हैं, पता भी नहीं लगा। टीचर्स शुड एनकरेज डिबेट्स, डिस्कशंस एंड कोलैबोरेशंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स। बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर कोलैब कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, डिस्कशन डिबेट, यानी बच्चा एक्टिव है, तो ये तो पॉजिटिव बात है। रीजन क्या है, नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस। इनएक्टिव कैसे हो जाएगा, कोई समान थोड़ी है बच्चा, बच्चे को एक्टिव रखना है आपको। एंड एंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटीज हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग, कि जब बच्चा ग्रुप में सीखता है तो उसका अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होता। नहीं भाई, जब वो पैसिव होगा, इनएक्टिव होगा, तब नहीं होगा मीनिंगफुल लर्निंग। तो ये तो गलत हो गया, ए सही है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आपको बच्चों को पैसिव नहीं रखना, एक तो इनएक्टिव नहीं रखना। लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, जिसमें ग्रुप में बच्चा सीखेगा तो अच्छा रहेगा, डिस्कशन डिबेट के माध्यम से सीखेगा, बेहतर रहेगा। ठीक, आज के लिए आखिरी सवाल है, फटाफट से देखेंगे। परफॉर्मेंस गोल्स नेगेटिव, मास्टरी गोल्स पॉजिटिव। परफॉर्मेंस गोल्स के साथ साथ एक और वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं फेलियर अवॉइडेंस, वो भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है। परफॉर्मेंस गोल पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इंपैक्ट आवर स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी, यानी महारत हासिल करने के जो लक्ष्य हैं, यदि वो निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। यानी आप मास्टरी गोल ओरिएंटेड है कि बच्चा मास्टर बने किसी चीज का, इस चीज पे आप फोकस्ड हैं, तो कौन से ऑप्शन को आप सही मानेंगे, फटाफट से बताएं। हाँ प्रिया, मतलब मैं कंप्लीट न्यूज नहीं देखी, ये मुझे पता है कि हाँ बीपीएससी को लेकर धरना चल रहा था और उसमें खान सर जो है गिरफ्तार हो गए, जो कि एक मतलब दुख की बात है, बट मैं प्रॉपर न्यूज नहीं देख पाई हूँ। क्लास की तैयारी में लगी हुई थी, उस समय क्लास ही लेने आ रही थी, और बीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन इशू के चक्कर में इसमें मैं डिटेल में भी देखूंगी, और क्या है वो एक बार देखेंगे। दुखद तो है ये चीज, देखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या कह रहे हैं और बताओ। ओके, आपसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता सीडीपी, अच्छा धन्यवाद। हाँ तो इतने साल हो गए, अब तो बहुत सारे लोग जो है देख देख के ही समझाने लगे हैं। लेट्स लर्न सही। देखिए, तो अगर हम बात करें परफॉर्मेंस गोल्स, यानी जिसको हम कह रहे हैं लक्ष्य निर्धारित, अब यहां देखना है हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इंपैक्ट स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी, यानी आप एबिलिटी को कैसे देखते हैं ये निर्धारित होगा मास्टरी गोल से। मास्टरी गोल में क्या है, आपको यह है कि आपको हर एक चीज का मास्टर बनना है, सब कुछ जानना है, सीख सकते हैं आप। तो मास्टरी गोल्स कैसे देखेंगे, एबिलिटी व्यू को इंक्रीमेंटल के रूप में, कि आपको हर चीज सीख लेनी है, जैसे वो रणछोड़ दास रेंचो था किसमें, 3 इडियट्स मूवी में। तो ये एबिलिटी को इंक्रीमेंटल देखेंगे, और मास्टरी ओरिएंटेशन से क्या आएगी, इंटरनल मोटिवेशन आएगी, क्योंकि आपका रीजन बाहर नहीं है सीखने का, आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप आ जाएगी। जब आपको नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आपको सारे टॉपिक आने चाहिए, मजा आता है आपको सीखने में, तो इंटरनल मोटिवेशन बढ़ेगी और इंक्रीमेंटल देखेगी। ये एबिलिटी का जो व्यू है वो आपका इंक्रीमेंटल होगा। वहीं बाकी दोनों में एंटिटी व्यू है एक तरह से, या फिर एबिलिटी को ये लोग, हाँ एंटिटी व्यू है, और दूसरा एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि या तो नंबर के लिए पढ़ रहे हैं या फेल ना हो जाए इसलिए पढ़ रहे हैं, तो एक्सटर्नल हो गई मोटिवेशन, क्योंकि रीजन बाहर है। इफ इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। एंटिटी व्यू, अगर एंटिटी व्यू का मतलब फिक्स्ड मान लिया आपने, और फिक्स्ड नहीं फ्लेक्सिबल मानना है आपको चीजों को, यही हम पूरे सेशन में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं।
हैं। एंटिटी व्यू मतलब एबिलिटी फिक्स है, अब आपके नंबर बढ़ के नहीं आ सकते क्योंकि क्षमता तो बढ़ाई नहीं जा सकती, क्षमता तो फिक्स होती है। तो फिर अगर ये मान लिया आपने, तो मास्टरी ओरिएंटेशन में ऐसा नहीं होता, फिर आप मास्टर कैसे बनेंगे किसी चीज के, यदि आपने ये मान लिया है तो कि आप सीख ही नहीं सकते, फिक्स है जितना आता है। इट ऑफन एम्प्लाइज एनहेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यही बात हम अभी कर रहे थे, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी क्योंकि आपको मजा आएगा सीखने में, क्योंकि सीखने के लिए सीख रहे हैं आप, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। एंड बिलीव इन द इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, यही बात अभी हमने की। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड एक्सट्रिंसिक, नहीं, मास्टरी ओरिएंटेशन में रीजन बाहर नहीं है, वो रेंचो को डिग्री भी नहीं मिली थी, कुछ नहीं मिला था, लेकिन वो सीख रहा था, तो इसमें एक्सटर्नल नहीं है, रीजन इंटरनल है क्योंकि उसको सीखने में मजा आ रहा था। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीव इन द इंक्रीमेंटल व्यू, एक्सटर्नल नहीं है मोटिवेशन, इसमें इंटरनल होगी क्योंकि आप नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप जॉय ऑफ लर्निंग के लिए पढ़ रहे हैं, आपको चीजें जाननी है इसलिए पढ़ रहे हैं। बात सही है? तो सेकंड ऑप्शन यहां बेस्ट है कि आपको इंक्रीमेंटल व्यू को बढ़ाना है, और कैसे बढ़ाएंगे? मास्टरी ओरिएंटेशन से, और एनहेंस्ड मोटिवेशन होगी क्योंकि इंक्रीमेंटल व्यू की तरह आप देख रहे हैं एबिलिटी को, कि यानी बढ़ाया जा सकता है क्षमता को यदि पढ़ाया जाए, मतलब पढ़ा जाए या सीखा जाए तो परफॉर्मेंस गोल्स रखना नेगेटिव हो गया, मास्टरी गोल्स रखना पॉजिटिव है। ठीक, अब ये अचीवमेंट ओरिएंटेशन के अंदर आता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, जहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस आपके आज के लिए इतने ही हुए हैं, 19 में से कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिएगा कमेंट में। बट ये टर्म्स जो हैं, एक बार ये पीडीएफ भी मैं इसका शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो एक बार इसको 2-4 बार देख जरूर लीजिएगा कि कैसे ये प्रयोग हुए हैं, और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं रिपीटेडली, नहीं तो टर्म्स तो कितने भी निकाल सकते हैं हम लोग, पेपर में समय कम है तो लिमिटेड और इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं। अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन देख लेते हैं, यानी आपका गोल का ओरिएंटेशन कहां है, सेंटर कहां है किसी चीज को करने का, केंद्र क्या है, रीजन क्या है, वाय क्या है बेसिकली। ठीक, तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं ये ओरिएंटेशन। निपुणता उन्मुखीकरण यानी मास्टरी ओरिएंटेशन, जो इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ावा देगा, और इंक्रीमेंटल व्यू यानी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है इस व्यू पॉइंट से देखता है। ठीक, मास्टरी ओरिएंटेशन, रेंचो का एग्जांपल ये बहुत बार दे चुकी हूं मैं, 3 इडियट मूवी से उठा लीजिए आप, इसमें क्या है, मास्टर बनना था सब कुछ, वो एक्सेलेंस के पीछे भागो सक्सेस अपने आप पीछे आएगी टाइप्स, तो मास्टरी ओरिएंटेशन में रीजन बाहर नहीं है, इंटरनल मोटिवेशन है। फेलियर अवॉइडेंस में ये राजू रस्तोगी था, रोता रहता था बेचारा, बहुत दुखी था कि बस फेल ना हो जाऊं किसी तरह से, 90 नंबर आ जाए सीटेट में, मतलब राजू के नहीं आपके। परफॉर्मेंस अप्रोच है, ये चतुर जो था, जो चमत्कार को बलात्कार और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, मतलब रट्टाफिकेशन, बिल्कुल रोट लर्निंग पे आधारित था, तो इसको बस फर्स्ट आना है, कुछ भी करके नंबर आ जाए, ये भी एक नेगेटिव तरीका है, इसीलिए इसको हम नेगेटिव टर्म कह रहे हैं। फेलियर अवॉइडेंस भी नेगेटिव ही है कि आप फेलियर से बचने के लिए, यानी रीजन बाहर है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है इन दोनों ही केसेस में, कि फेलियर का डर है कि डांट पड़ेगी, शादी हो जाएगी, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। कई लोगों के लिए चीजें भी काम करती हैं, बट अगर हम बात करें परफॉर्मेंस अप्रोच की, तो रट के आए कैसे भी आए नंबर आने चाहिए, ये परफॉर्मेंस अप्रोच है। यहां पे एक्सटर्नल बाहरी अभिप्रेरणा काम करती है, और यहां अगर हम बात करें मास्टरी ओरिएंटेशन की, तो यहां इंटरनल मोटिवेशन काम करती है और इंक्रीमेंटल व्यू काम करता है कि आपकी क्षमता बढ़ सकती है। तो ये हुई एक बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां जाकर के आप एक तो वो जो शॉर्ट नोट्स हैं अभी अपडेट तो नहीं हो पाए इस बार, कोशिश तो अब मैं क्या ही कमिट करूं, बट जो प्रीवियस नोट्स भी हैं वो भी आप एक बार पढ़ लेंगे, तीनों सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी और सीडीपी के, तो नंबर अभी भी आपके बढ़िया से आ जाएंगे क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है अभी भी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ना किया हो तो वो आप कर दीजिएगा, आउट ऑफ 19 आपके कितने ठीक हुए हैं वो बता दीजिएगा, और ये सेशन आपको कैसा लगा वो आप बता दीजिएगा। मैराथन सेशन है आपका 9 तारीख को, 9 दिसंबर, मंडे 8 बजे शाम को। हो सकता है, हो क्या सकता है, कल और परसों छुट्टी रहेगी, तो आप 9 तारीख को अपने आप शाम को 8 बजे लेट्स लर्न खोल के देख लेना, लाइव चल रही होगी क्लास, जितना भी इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा सिलेबस हम सीडीपी का कवर करेंगे जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लियर है? चलिए 18th क्वेश्चन को कोई कह रहा है कि एक बार रिवाइज करा दो, देख लेती हूँ मैं, आंसर देख लो या कुछ तो कह रहा है कोई, हो सकता है, 1 मिनट देखते हैं। ओके, टीचर्स शुड एनकरेज डिबेट्स, डिस्कशंस एंड कोलैबोरेशंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, बात सही है, पॉजिटिव बात है ना, कि इनएक्टिव नहीं है। लर्निंग क्या है, एक्टिव प्रक्रिया है, लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रक्रिया है, ये बात तो सही है, पॉजिटिव है ये बात, क्या है, पॉजिटिव है। रीजन क्या है, नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस, नहीं, नॉलेज प्रोडक्शन एक्टिव प्रोसेस है, ग्रुप में सीखना प्रॉब्लम नहीं बनेगा, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हो सकता है मैंने ये फ्लो में गलत, मतलब कुछ और आंसर लगा दिया हो, तो ए तो सही है बट आर सही नहीं है, इसमें करेक्ट कर लेना। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मंडे मिलते हैं, है ना, ऑल द बेस्ट। थोड़ा बहुत डर लगना यार लाजमी है, मंडे को निकलेगा ये डर, क्योंकि अगर सीडीपी आप अच्छे से कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी में भी आपको मदद मिलती है, इंग्लिश पैसेज करा देना, इंग्लिश पैसेज कुछ मॉक टेस्ट
कंप्लीट हिंदी पेडागोजी, कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी ये कराना बाकी है, तो मैराथन की बात करेंगे वो। ठीक, चलिए टेक केयर। अब मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा परेशान मत होइए कितने नंबर आ रहे हैं कि उतने आ रहे हैं, जितना हो सके पढ़िए, रिवाइज करिए। अब समय उतना नहीं है कि आप मॉक टेस्ट के भरोसे बैठे रहें। अच्छा आ रहा है स्कोर तो आप खूब लगाइए मॉक टेस्ट, OMR भी प्रैक्टिस करते रहना, मैंने टेलीग्राम पे दे दी थी, शेयर कर दी थी। बट अगर आपको लग रहा है बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, चुपचाप से पढ़िए, अब मॉक टेस्ट सीधा वहीं लगाइएगा, क्योंकि अब समय बचा नहीं है ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय, ढंग से पढ़ लीजिए, बाय।